औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम प्यारे बच्चों, उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को खुश खुरम अंदाज से बसर कर रहे होंगे। अब बेटा अगर हम प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इस एक्सरसाइज का फर्स्ट प्रोग्राम देखा था। ठीक है, तो इसी से नेक्स्ट आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। बच्चे आज का जो हमारा टॉपिक है जो हमने कवर करना है वो आपकी क्लास 10th एक्सरसाइज का प्रोग्राम नंबर 2 है। ठीक है, उस प्रोग्राम नंबर 2 को हम समझेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे भी और मुख्तलिफ एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट्स भी और उसकी कोडिंग भी साथ करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर हम। अब बच्चे देखिएगा, जो उन्होंने आपको प्रोग्राम दिया हुआ है उन्होंने क्या, राइट अ प्रोग्राम दैट डिक्लेयर्स द वेरिएबल्स ऑफ अप्रोप्रिएट डाटा टाइप्स टू स्टोर द पर्सनल डाटा अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड। कि आपने अपने किसी खास दोस्त का डाटा स्टोर करना है वेरिएबल्स के अंदर। इनिशलाइज दिस वेरिएबल विद द फॉलोइंग इनिशियल लेटर ऑफ हिज नेम, के उसके नाम का पहला लेटर, इनिशियल लेटर ऑफ हिज जेंडर के उसके जेंडर का पहला लेटर, कि मेल है कि फीमेल है, हिज एज उसकी उम्र, हिज हाइट उसकी हाइट। ठीक है, तो ये आपको प्रॉब्लम दी गई है। अब हम क्या करेंगे, पहले इस प्रॉब्लम का एल्गोरिथम बनाएंगे, फिर इसका बनाएंगे फ्लोर चार्ट और फिर उन दोनों को देखते हुए हमने क्या करनी है उसकी कोडिंग। तो देखिएगा ज़रा, अगर हम एल्गोरिथम की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम को स्टार्ट। स्टेप 2 में क्या करेंगे, इनपुट लेंगे एज, नेम, हाइट और जेंडर। ठीक है, ये चार चीज़ें हमने इनपुट ले ली। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे एज, नेम, हाइट और जेंडर को। स्टेप 4 प्रोग्राम को हम कर देंगे एंड। ये तो बच्चों हमने एक सिंपल सा एल्गोरिथम लिख लिया। अब हम क्या बनाते हैं इसका फ्लो चार्ट। तो देखिएगा बच्चे इसका फ्लो चार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को स्टार्ट। फिर प्रोग्राम को स्टार्ट करने के बाद हमने इनपुट लेनी है फ्लोट, फ्लोट डाटा टाइप की हाइट। अब देखिएगा जो हाइट है वो शारिये में भी आ सकती है, तो हमने उसके लिए फ्लोट का कीवर्ड यूज़ किया। इसी तरह केयर नेम जो सा होता है, नेम का हमने पहला लेटर जस्ट लेना है तो हमने उसे करेक्टेड डाटा टाइप दे दी ए। फिर हम इनपुट लेते हैं करेक्टेड डाटा टाइप के साथ जेंडर। जेंडर में हमने मेल या फीमेल का पहला लेटर जस्ट करवाना था तो हमने जेंडर को भी करेक्टेड डाटा टाइप के वेरिएबल नाम दे दिया। फिर इंट डाटा टाइप का हमने एक वेरिएबल लिया एज। एज में हमने स्टोर करवा दिया 20। हमने इनपुट दे दिया फ्लो चार्ट में। अब इसके बाद हमने क्या करना है, प्रिंट करवाना है हाइट और नेम को। फिर हमने प्रिंट करवाना है जेंडर और एज को, और इसके बाद हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट यानी कि एंड। तो बच्चों ये था हमारा फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम। अब इसे आगे देखिएगा। अब इसे देखिएगा, ये हमारे पास प्रोग्राम लिखा हुआ है, हेडर फाइल्स इंक्लूड की, इंट मेन फंक्शन लगाया, करेक्टर टाइप के हमने वेरिएबल नेम एंड जेंडर, फिर एज, इंटीजर टाइप, फ्लोट, हाइट। नेम के अंदर हमने स्टोर करवा दिया ए, जेंडर के हमने अंदर स्टोर करवा दिया एम, एज के अंदर 18 यानी 18 साल उम्र, हाइट 20। अब हमने प्रिंट का फंक्शन यूज़ करते हुए ये चीज़ आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करवाई। इसके बाद हमने क्या करना है, जैसे इसको करना है सेव, देन रन, देन कंपाइल, देन रन। तो हमारे पास जो आउटपुट आ जाएगा वो होगा योर नेम इज़, योर जेंडर इज़, योर एज इज़ एंड योर हाइट इज़। अब देखिएगा ज़रा, हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। अब स्टूडेंट्स ये देखिएगा, ये हमारे पास आईडी आ गई है, हैश। अब स्टूडेंट देखिएगा, ये हमारे पास आईडी आ गई है। अब स्टूडेंट्स ये देखिएगा, हमारे पास आईडी आ गई है, हैश इंक्लूड stdio.h। फिर सेकंड हमने हेडर फाइल इसमें इंक्लूड की कौन io.h। इन हेडर फाइल्स के अंदर इसकी डेफिनेशन मौजूद है जो हमने अभी आगे फंक्शंस यूज़ करना है। फिर हमने इंट
मेन फंक्शन यूज़ किया। फिर बॉडी, अब बॉडी के अंदर हमने क्या लिखना है, हमने कैरेक्टर डाटा टाइप के वेरिएबल लिया था, एक लिया था हमने नेम कोमा, ठीक है, कोमा से अलादा करना है, आपने एक ही स्टेटमेंट किया था तो दो वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। फिर हमने एक वेरिएबल लिया था जेंडर, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। फिर नेक्स्ट हमने एक वेरिएबल लिया था इंट डाटा टाइप का एज, फिर स्टेटमेंट टर्मिनेटर। फिर बच्चों हमने एक फ्लोट डाटा टाइप का वेरिएबल लिया था हाइट, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। फिर हमने क्या था, नेम के अंदर स्टोर करवाया था एको, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। देन हमने क्या किया था, जेंडर के अंदर स्मॉल में GENDR जेंडर मेल, फिर स्टेटमेंट टर्मिनेटर। फिर हमने एज के अंदर AGEH इज इक्वल टू 18, 18 साल। देन हाइट के अंदर HEIGHT हाइट, यहाँ पर हम 20 ले लेते हैं, एंटर। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन यूज़ करेंगे और इनको आउटपुट स्क्रीन पर शो करवाएंगे। प्रिंट F न्यू लाइन के लिए हम ये लगाएंगे स्किप सीक्वेंस, और एक टैब के फासले के लिए ये। फिर योर नेम इज, फिर एक टैब के स्पेस, फिर हम कॉलन इक्वल्स टू %C। %C जो सा है फॉर्मेट स्पेसिफायर किसका है, कैरेक्टर का, ठीक है। फिर कॉलन नेम के वेरिएबल में करवा रहे हैं NAME नेम। देन लास्ट में हम क्या कर देंगे, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अभी देखिएगा, अब स्टूडेंट्स देखिएगा ज़रा, वक्त बचाने के लिए मैं ये कोड मैंने पहले ही लिख लिया है, इसे समझ लीजिएगा। न्यू लाइन के लिए हम ये /n यूज़ करते हैं, और एक टैब की स्पेस के लिए हम यूज़ करेंगे /T। योर नेम इज़, फिर हमने एक / लगाया ताकि एक टैब की यहाँ पर स्पेस आ जाए। और कैरेक्टर डाटा टाइप के लिए हम यूज़ करते हैं %C, क्योंकि नेम जो से कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल था। जेंडर जो सा ये भी कैरेक्टर टाइप का, इसके लिए भी %C यूज़ किया। एज हमने इन डाटा टाइप के लिया था तो इसके लिए हमने %D यूज़ किया। इसी तरह हाइट हमने फ्लोट लिया था तो इसके लिए हमने %F का फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया। अब इसके बाद हम लगा देते हैं गेट का फंक्शन, सेमीकोलन। अब इसे हम करते हैं कंपाइल, 101 में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे हमने इसे करना है रन, तो देखिएगा बच्चे हमारे पास आउटपुट स्क्रीन पर क्या आ गया, योर नेम इज़ एफ, क्योंकि हमने आपके जस्ट फ्रेंड का पहला लेटर शो करवाना था ना, तो हमने ए ले लिया। योर जेंडर इज एम यानी मेल, योर एज इज़ 18, योर हाइट इज़ 20, ठीक है। तो बच्चों ये था छोटा सा प्रोग्राम, आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलते वापस। तो बच्चों ये बच्चों हमारा ये बेसिकली जो प्रोग्राम था ये हमने इसकी कोडिंग भी कर ली। नेक्स्ट बच्चों देखिएगा, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है, तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड चैप्टर को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल ही कॉन्सेप्चुअल क्लियर भी हो चुका होगा। अगर बच्चों अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो काइंडली कमेंट्स में पूछ लिया कीजिएगा। तो इसी के साथ बच्चों हम इजाज़त चाहेंगे। काइंडली बच्चों सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस लेक्चर। ऑलवेज कीप स्माइलिंग, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें बच्चों, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।